जारी किया गया है। तो मौसम के मिजाज को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में सर्दी का सितम एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें, प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। 2 से 3 दिन पहले यहां कोहरे का कहर थम सा गया था, लोगों को राहत मिल गई थी, लेकिन अब 6 जिलों में पाला जमने की स्थिति बन गई है। कई जिलों में तापमान 2 डिग्री से भी कम है, यानी कि 1.6 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया जा रहा है पूरा टेम्परेचर। इसके अलावा आपको ये बता दें कि 25 जनवरी को, यानी कि आज की तारीख की अगर बात करें, तो आईएमडी का कहना है कि बारिश हो सकती है। सर्दी का सितम इस तरीके से बना रहेगा। आने वाले कुछ दिन शायद से विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता जो है कम बनी रह सकती है। हरियाणा में ठंड का प्रकोप इस वक्त बना हुआ है, लोग काफी परेशान हैं। कोहरे और शीतलहर से लोग काफी यहां पर परेशान चल रहे हैं। आवाजाही में काफी परेशानियां हो रही हैं। बात करें यातायात की, तो चाहे वो रोडवे हो, चाहे वो हवाई वे हो, या फिर एक तरीके से कहा जा सकता है किसी भी तरीके का आवागमन करना बेहद ही मुश्किल साबित हो रहा है। कोहरे का ये कहर क्योंकि प्रदूषण से भी मिलकर जो स्मॉग आसमान की चादर यहाँ पर क्रिएट कर रही है, ऐसे में काफी परेशानी लोगों को गाड़ी चलाने में भी हो रही है। कई जगहों के स्कूल टाइमिंग को लेकर तब्दीली देखने को मिल सकती है। कई जगहों पे जो है स्कूल्स की छुट्टियां हो सकती है। ये जानकारी जो है आईएमडी की तरफ से दी जा रही है कि कोहरे का कहर आने वाले कुछ दिनों में बना रहेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में धूप निकलने लगी थी, कोहरा जो है थम सा गया था, शीतलहर बंद सी हो गई थी और तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि आईएमडी ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जगह जगह की मौसम के मिजाज के अपडेट यहां पर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रवि से। रवि हमारे साथ भिवानी से जुड़ रहे हैं। रवि, क्या तापमान आज दर्ज किया जा रहा है? सर्दी का ये जो सितम है, जो आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जगह जगह पर पाला जमने लगा है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है आवाजाही करने में भी और ठंड को गुजारने में भी, क्या कहेंगे? लिचवी, अगर बात करें, जिस तरह से प्रदेश में देखा गया था कि रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, दिन के तापमान में भी जो है कहीं न कहीं सामान्य तौर पर कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है, हिसार जो कि भिवानी के बिल्कुल करीब लगता है, 1.6 डिग्री पारा वहां पर दर्ज किया गया है। 11.4 डिग्री की अप्रत्याशित तरीके से गिरावट की अगर बात की जाए, वो गिरावट दर्ज की गई थी न्यूनतम पारे में। हिसार में जो है पारा वो 1.6 डिग्री यानी जमाव बिंदु की तरफ एक बार फिर से पारा पहुंचा है। और बारिश के बाद जिस तरह से जो हवाएं चल रही थी तेज रफ्तार से, जिन हवाओं का हमने जिक्र भी किया था, और आज भी उसी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं का असर ये है कि पारा लगातार गिरता जा रहा है और आने वाले 2-4 रोज में इसी तरह से दिन का तापमान भी गिरेगा। कल भी दिन का तापमान उसमें गिरावट दर्ज की गई थी और आज भी जो है उसी माफिक उसी मानिद, हालांकि धूप जरूर निकली है, लेकिन बावजूद इसके पाला जमने के आसार बन चुके हैं। और पाला तभी जमता है जब पाला तभी जमता है जब पारा जमाव बिंदु की तरफ जाता है। जमाव बिंदु की तरफ पारा गया हुआ है। आज 6 जिलों में, अगर 7 जिलों की बात करें, 7 जिलों में पारा गिरने का अलर्ट जारी किया गया, यानी पाला जमने का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हिसार की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, भिवानी की बात करें, ये वो जिले हैं। फतेहाबाद की जैसा मैंने जिक्र किया, सिरसा का जिक्र किया, ये वो जिले हैं जहां पर पाला जम सकता है। महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, जहां पर जो है पाला जम सकता है। इसके अलावा 6 अन्य जिले हैं जहां पर धुंध आज रह सकती है। ये जीटी बेल्ट के जिले हैं, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला, ये वो जिले हैं जहां पर दृश्यता कम रह सकती है। यानी धुंध के साथ साथ आज लोगों को पाले का भी असर देखने को मिलेगा, डबल अटैक जो है देखने को मिलेगा। हालांकि इस इलाके में आज धुंध नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है, कल की माफिक। दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरह से प्रदूषण का कहर देखा जा रहा था, प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखा जा रहा था, उसमें भी असर पड़ा है। 6-7 शहर ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से भी नीचे आ चुका है। ये वो शहर है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार था, यानी बारिश के बाद कहीं न कहीं प्रदूषण के बादल भी छटे हैं। तो ऐसे में अभी बारिश भी थमी है, धुंध भी कम हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी जो ठंड है वो बदस्तूर जारी है। ठीक है रवि। आने वाले
जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीप भी जुड़े हुए हैं। झज्जर के मौसम का हाल यहाँ पर बताएंगे। जगदीप, यहाँ पर तापमान जैसा कि रवि बता रहे हैं, हालांकि बारिश हुई है, ठंड का असर तो है, लेकिन कोहरा एक तरीके से छट गया है और लोगों को जो परेशानियां थी वो जरा सी कम हुई हैं। यहाँ झज्जर में क्या हाल है? तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है? क्या न्यूनतम तापमान जो है वो नॉर्मल से काफी कम है क्या? और इसके अलावा कोहरे को लेकर, दृश्यता को लेकर क्या हाल बना हुआ है झज्जर में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि तापमान अगर आज की बात करें तो सुबह का तापमान करीब 7 बजे से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और अधिकतम आज का 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ये कहना चाहूंगा कि 2 दिन पूरे हुए बरसात के बाद जो है ठंड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है और लगातार शीतलहर चल रही है। करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो कि हार्ड कपा देने वाली है। लेकिन रात की बात इसमें यह रही कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वायु प्रदूषण जो है वो बिल्कुल घट चुका है। और फिलहाल की बात करें तो झज्जर का आज 58 है और बहादुरगढ़ का 69 है। तो कह सकते हैं कि जो लगातार 300 350 तक दर्ज किया जा रहा था, वो एयर प्रदूषण जो है, हवा वायु प्रदूषण, वो लगातार घट रहा है। ऐसे में लोग जो है बाहर घूम सकते हैं और राहत की सांस लोगों ने जरूर ली। और साथ ये भी कहूंगा कि बरसात जो हुई है उससे किसानों को भी काफी फायदा हुआ है, जी। क्योंकि इस समय फसल के लिए, चाहे वो सरसों की फसल थी या गेहूं की फसल थी, उसके लिए बरसात जो बहुत उपयुक्त रही। कि किसानों का जहाँ पे पैसा बचा है, समय बचा है, वहीं पे किसानों को बरसात जो है खेती के लिए उपयुक्त समय पे मिली है। और आने वाले 2 दिनों में फिर भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में किसान जो है वो राहत की सांस लिए हुए हैं। और लगातार मौसम जो है, ठंड तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन जो वायु प्रदूषण की जो समस्या थी लोगों को, उससे भी छुटकारा मिलेगा। जो आमजन कह सकते हैं कि जैसे बीमारियां लगातार जो जी। बढ़ रही थी वायु प्रदूषण के कारण, उनसे भी आमजन को छुटकारा मिलेगा। लेकिन ठंड का अटैक वो लोगों को जरूर झेलने पड़ेगा और आने वाले पूरे सप्ताह ये ठंड का अटैक झेलना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के बाद जब हवाएं चलती हैं और पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी है, उससे ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। आज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था और आने वाले दिनों में भी तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस ही लगातार बना रहेगा। जी। जगदीप, यहाँ पर आईएमडी का ये कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से राज्य के कई जगहों पर जो है पाला जमने की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि रवि भी इस वक्त जिक्र कर रहे थे भिवानी में। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है, जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कि मार्च तक बेसिक सी ठंड बनी रहती है, लेकिन उससे पहले मकर संक्रांति के बाद ठंड थोड़ी थोड़ी कम होनी चाहिए। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से अब ठंड थोड़ी बढ़ने लगी है और ये बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है, बूंदाबांदी हो रही है, एक तरीके से AQI, आप दोनों ने ही इसका जिक्र किया, तो पोल्यूशन क्योंकि थोड़ा कम हो जाएगा, तो कोहरा होने की वजह से दृश्यता में थोड़ी सी राहत आने वाले दिनों में भी देखने को मिली जा सकती है यहां पर। क्योंकि जब दृश्यता की बात होती है, विजिबिलिटी की बात होती है, तो सिर्फ प्रदूषण या सिर्फ कोहरे का ये असर नहीं होता है, दोनों मिलाकर जब एक स्मॉग आसमान में क्रिएट करता है, तब जाके विजिबिलिटी से दिक्कत होती है। तो ऐसे में अगर बारिश हो रही है और कोहरा अगर बढ़ भी जाए, तो एक तरीके से प्रदूषण कम होगा, तो विजिबिलिटी में राहत मिलेगी। झज्जर की ओर से क्या कहेंगे? झज्जर में क्या विजिबिलिटी से भी राहत मिली रहेगी आगे बहुत दिनों तक? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जब बरसात होती है तो कोहरे की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि कल भी विजिबिलिटी पूरी थी और आज भी विजिबिलिटी पूरी है, क्योंकि धूप निकली हुई है और हवाएं जरूर चल रही है। लेकिन बरसात के बाद से लगातार विजिबिलिटी बनी हुई है। झज्जर की अगर बात करें तो कोहरा बिल्कुल बरसात के बाद से नहीं है और आने वाले दिनों में भी शायद मौसम साफ रहने की उम्मीद है, क्योंकि मंगलवार को बरसात के फिर संकेत दिया है IMD ने। और बरसात अगर होती है तो कोहरा जरूर बढ़ेगा, लेकिन बरसात के बाद हवाएं जब चलती हैं तो कोहरा नहीं बनता। और लगातार 2 दिन से हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोगों को कोहरे से निजात मिली हुई है। हाँ, ठंड जरूर झेलनी पड़ रही है, लेकिन कोहरे से निजात मिलना बड़ी बात है, क्योंकि सुबह सुबह जो लोग दफ्तरों में जाते हैं या जरूरी काम से जाते हैं, उनके लिए कोहरा बड़ी आफत थी। लेकिन अब पिछले सप्ताह भर से हम कह सकते हैं कि लगातार झज्जर के अंदर कोहरे की स्थिति नहीं है और आने वाले दिनों में भी सामान्य विजिबिलिटी बनी रहेगी। अगर बरसात होती है तो जरूर जाहिर सी बात है कि कोहरा बढ़ सकता है। जी। ठीक है, ठीक है। रवि, यहाँ पर जैसा कि जगदीप भी मेंशन कर रहे हैं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ठंड बढ़ रही है, सर्दी का सितम जारी है, लेकिन कोहरे से राहत मिल गई है। दृश्यता में एक तरीके से ज्यादा कमी नहीं है। दृश्यता एक वक्त पर शून्य हो गई थी, कई जगहों पर जो है अप्रिय हादसे हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि विजिबिलिटी में सुधार है तो इस तरीके की चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कोल्ड वेव्स की बात हो रही है, शीतलहर की बात हो रही है, ऐसे में लोगों का दमा ट्रिगर होता है, अस्थमा की दिक्कतें होती हैं, लोगों को निमोनिया होता है, लोग काफी बीमार पड़ते हैं, OPD में ज्यादा भर्तियां यहां पर होने लगती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्या? किसी तरीके की जानकारी उस हिसाब से मिल रही है क्या?
जी, बिल्कुल, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि आती ठंड और जाती ठंड दोनों परेशान करती हैं। जब ठंड आती है, लोगों को इस बात का एहसास देर से होता है, और देर से जब एहसास होगा तो निश्चित तौर पर ठंड तब तक अपना असर दिखा चुकी होगी। तब तक जो है वो वायरल हो चुका होता है, या दूसरी चीजें, चाहे एलर्जी की बात करें या फिर, और इस बार तो हमने ठंड के दौरान देखा था कि जो युवा थे, यूथ जो थे, कई सारी मौतें जो है युवा की, चाहे सैर करते वक्त, चाहे दौड़ लगाते वक्त, एकदम जिस तरह के जो हार्ट फेलियर हुआ था, कार्डियक अरेस्ट हुआ था, की वजह से एकाएक जो है रक्त प्रवाह रुकने से, रुकने की वजह से कई सारी मौतें देखी गई थी, दर्ज की गई थी। दूसरी बात, चूंकि जब बादल छाते हैं तो निश्चित तौर पर जब ये देखा जाता है कि तब कोहरा नहीं होता, तब धुंध नहीं होती, यानी जब बारिश आएगी, बारिश का जो अलर्ट उठाया जाता है, तब धुंध नहीं होती। ऐसा ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने कहा था कि मकर संक्रांति के बाद जो है वो ठंड कम होनी शुरू हो जाती है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जब प्रवेश करता है तो निश्चित तौर पर ठंड कम होती है, और जो है एकाएक तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। बढ़ोतरी जरूर देखी गई थी, लेकिन 3 जो पश्चिमी विक्षोभ आए थे, एक 17 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, हालांकि वो कम सक्रिय था, कमजोर था। उसके बाद 22 तारीख को जो बारिश की वजह बना था, और एक और पश्चिमी विक्षोभ जो कि 26 तारीख कल शाम को, यानी कल शाम को, और 27 तारीख को सुबह उसका असर देखने को मिलेगा। बारिश होगी एक बार फिर से, लेकिन जो अलर्ट जारी किया गया है, पाला गिरेगा 6-7 जिलों में, जिस तरह से पाले का अलर्ट जारी किया गया है, यानी तापमान जमाव बिंदु की तरफ जाएगा। जी। आज धुंध नहीं है, आज कोहरा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके स्मोक भी कम है, आज प्रदूषण भी कम है, लेकिन बावजूद इसके ठंड जो है वो लगातार, ठंड के थपेड़े लोगों को झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जहां तक बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मुस्तैदी इस बार ठंड के दौरान बरती थी। वहीं जो संबंधित विभाग थे, दूसरे विभागों की बात करें, लिचवी यहाँ पर चाहे रेड क्रॉस डिपार्टमेंट की बात करें, बात चाहे नगर परिषद की करें, जिनके द्वारा रैन बसेरों के इंतजाम किए गए थे, वो व्यवस्थाएं भी माकूल देखी गई थी। हालांकि लगातार हमने भी अल्लाह बोल के जरिए जो है तमाम खामियां उजागर की थी, तमाम वो चाहे खामियां ही थी, चाहे व्यवस्थाएं थी या अव्यवस्थाएं थी, तमाम चीजें हमने दिखाई थी। लेकिन अभी चूंकि लोगों को समझना होगा, ये जो ठंड है ये जाती ठंड है, और जाती ठंड भी लोगों को उसी माफिक परेशान करती है जिस तरह जी। से आती ठंड परेशान करती है। अभी तापमान जो है, अगर इस लिहाज से बात करें, पिछले कई साल का रिकॉर्ड, जिस तरह से 1.6 डिग्री तापमान जो है अभी, जैसे जगदीप भी बता रहे थे कि झज्जर का तापमान आज सुबह का 4 डिग्री सेल्सियस था, जी। भिवानी में भी इसी तरह से तापमान था। लेकिन जिस तरह से हिसार का जिक्र किया मैंने, 1.6 डिग्री तापमान, जो कि 11.4 डिग्री तापमान गिरा है। एकाएक जो बिल्कुल। तापमान गिरा है, कोल्ड डे की स्थिति है, क्योंकि दिन के तापमान में और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है, इस वजह से कोल्ड डे की स्थिति है। और कल तो हमने ये भी देखा था कि करनाल में जो है वो दिन का तापमान और रात का तापमान महज और महज उसमें 0.4 डिग्री का अंतर देखा गया जी, था। एक यानी बड़ी रात का गिरावट। तापमान जी। 11.6 डिग्री था, तो दिन का तापमान 12 डिग्री था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोल्ड डे की स्थिति भी है। अभी लोगों को और ठंड से दो चार होना पड़ेगा। ठीक एक है। सप्ताह इसी तरह से बीतेगा। ये महीना जो है जनवरी का महीना इसी तरह से ठंड के बीच जाएगा। ठीक है। रवि और जगदीप, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और मौसम की ये अपडेट्स देने के लिए। फिलहाल क्योंकि बात कर रहे हैं ठंड की और सर्दी के सितम की बात कर रहे हैं, तो अंबाला में मौसम का मिजाज कैसा है और वेदर अपडेट क्या है, इसको लेकर एक इन डेप्थ रिपोर्ट आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर देखिए। अंबाला में 2 दिन की पहली बारिश ने लगातार यहां पर ठंड का मौसम कर दिया है। अगर बात करें मौसम की, तो मौसम कहीं ना कहीं साफ है, विजिबिलिटी भी ठीक है, लेकिन जो ठंड है वो बहुत जबरदस्त अंबाला में हो चुकी है। सर्द हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोगों का निकलना मुश्किल है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो सड़कें हैं जहां पर कि लोग सैर करने आते हैं, लेकिन पूरी सड़क खाली है। उसका कारण सिर्फ यही है कि सर्द हवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं चल रही है और ठंड बहुत ज्यादा है। ये पूरी सड़कें खाली है और वाहन भी बहुत कम जो है अंबाला में इस समय निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह की जो ठंड है वो बड़ी जबरदस्त हो चुकी है। हिमाचल में शिमला बिल्कुल नजदीक पड़ता है, जिसके कारण वहां बर्फ पड़ी है और बर्फ के कारण जो सर्द हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं अंबाला में चल रही हैं और ठंड का मौसम फिर दोबारा अंबाला में आ गया है। पहले लगातार धूप निकल रही थी और लगातार बारिश होने से, परसों लगातार बारिश हुई, बारिश के बाद लगातार जो है ठंड का मौसम पूरे अंबाला में देखने को मिला। इस समय जबरदस्त जो सर्द हवाएं हैं वो भी चल रही हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, और जो तापमान है वो भी 9 डिग्री के करीब है। तो तापमान गिरने से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो अंबाला में बढ़ी है और सुबह की ठंड जो है